चाचा को बुजुर्ग हस्ती हमारी माँ हमारे पठान साहब की और शहजाद साहब की फुलपोशी करना चाहती हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल करता हूँ, उनके हौसले को सलाम करता हूँ। आज यहाँ पर जमा हुए अवामी विकास पार्टी के तमाम ओहदेदारान, साथ ही हमारे साथ में इलेक्शन लड़ने वाले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद नूरुद्दीन आफ्ताब साहब, तमाम भाइयों और बहनों, इस बार जो इलेक्शन होने वाला है और जो मौका हमें मिला है, ये मौका दोबारा हमें मिलना नहीं है। कैसा मिलना नहीं है कि इसके पहले हर वक्त कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ती रही, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता था, हमें डराया जाता था। कभी बाल ठाकरे के नाम से डराया जाता था, कभी बीजेपी, कभी आरएसएस, कभी बजरंग दल। मुसलमान खौफ में वोट करके ये कांग्रेस को जिताता था। कांग्रेस ने क्या किया 100 सालों में? मैं पूछता हूं कांग्रेस वालों से कि अगर उनमें दम है तो अगली बार स्टेज पे आके बता दे कि उन्होंने 100 सालों में क्या किया हमारे लिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें गुलाम बना के रखा है, हमारे पैरों में जंजीरें डाल दी और हमें जेलों में भेजा। इस बार का इलेक्शन ऐसा है कि आप अपनी कायदत पैदा कर सकते हैं। कैसी पैदा कर सकते हैं कि साउथ मुंबई में, आपको हिसाब दिखाता हूं, हमने स्टडी की है। साउथ मुंबई में जो वोटर्स है वो है 16 लाख। इन 16 लाख वोटर के अंदर 8,30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 3 लाख वोटर जो है वो बैकवर्ड क्लास के वोटर है, बैकवर्ड क्लास के वोटर है। इस तरह से 11.5 लाख वोटर ये मुस्लिम और पिछड़े जमात के हैं। इस बार 6 उम्मीदवार इलेक्शन में बराबर वोट लेने वाले हैं। उनमें है कांग्रेस, शिवसेना, मनसे, आप पार्टी, बहुजन पार्टी और हम। 6 लोग बराबर वोट लेने वाले हैं और जो उम्मीदवार सिर्फ 3 लाख वोट लेता है, सिर्फ 3 लाख वोट, वो उम्मीदवार जीत के जाता है संसद के अंदर। आप लोग की आबादी 8.5 लाख, दलित आपके साथ में 3 लाख। अगर आप 11.5 लाख लोग भी अगर 3 लाख वोट नहीं डाल सकते हैं तो अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। अवामी विकास पार्टी ये किसी एक समाज की पार्टी है। हमने कोशिश यही की है कि तमाम समाज को साथ में लें और यही वजह है कि हमारे साथ में 18 पार्टियां एक साथ में काम कर रही है, जिसका हमने फोर्स 1 बनाया। फोर्स 1 में 18 पार्टियां हैं, हमारी दलित पार्टियां हैं जो इसी तरह की मीटिंग वर्ली में ले रही है, परेल में ले रही है इस शहजाद खान के लिए। हम अकेले जंग में अकेले नहीं है। आज हमारी जंग में हमारे दलित भाई और पिछड़े भाई भी पूरे शामिल है। कांग्रेस ने क्या किया आज तक के? जेलों में ठूसने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि आजादी से पहले हम बहुत खुशहाल थे, ऐसे खुशहाल थे कि आजादी के पहले नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी 35% थी, 35%। और अंग्रेजों के दौर में हमें बड़े बड़े ओहदे मिलते थे, बड़े बड़े तमगे मिलते थे, खान बहादुर, खान साहब, हमें जमीनें मिलती थी। लेकिन हमें चाहिए थी आजादी। आजादी के लिए हमारे तमाम उलमा ने, तमाम कौम के लोगों ने अपनी जानें दी, कुर्बान की जाने, और इस आजादी को पाया। लेकिन आजादी के बाद में मिला क्या? सबसे पहले उन्होंने काम यह किया कि मुसलमानों को खत्म करो। और शुरुआत कैसी की उन्होंने? 1950 में जब हमारा दस्तूर बना, अम्बेडकर साहब ने दस्तूर बनाया, उस दस्तूर में अम्बेडकर साहब ने लिखा था कि जितनी पिछली जमातें हैं
उन तमाम जमातों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। मुसलमानों की 80% जमातें पिछली जमातों में थी जो ब्रिटिश के टाइम में रिजर्वेशन ले रही थी, और जिसकी वजह से हमारी भागीदारी नौकरियों में 35% हो चुकी थी। लेकिन हमारा मंशूर, हमारी घटना, हमारा मंशूर जो स्टार्ट हुआ वो 26 जनवरी से शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले ये कांग्रेस ने पहला काम किया कि मुसलमान पिछली जमातों को उस रिजर्वेशन से निकाल दिया। कोई वजह नहीं बताई, यही कहा कि जो हिंदू जमातें हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी को मिलने वाला नहीं है। उनका मकसद एक ही था कि जो मुसलमानों की तरक्की हो गई है अब उसे वापस अपनी जगह पे लाना पड़ेगा। मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जात पात के नाम पे जो हम पे जुल्म हुआ है ये बोलना जरूरी है ताकि आपको समझे कि आज आपकी हालत क्यों है। आज कई कमीशन बने, हर कमीशन में यह बताया गया कि मुसलमानों की हालत दिन बे दिन बद से बदतर होती चली गई। और अभी के कमीशन में जो सच्चा कमीशन आया है उसने तो ये कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों मतलब चमारों और भंगियों से भी खराब हो चुकी है, और उसके बाद में गवर्नमेंट में कोई हलचल नहीं हुई। उसमें लिखा गया कि मुसलमानों का नौकरी में हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है, मुसलमानों की किधर भी हिस्सेदारी बची नहीं है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। इसके बावजूद भी यह लिखा गया कि जो 1950 में जो रिजर्वेशन से इन्हें हटाया गया था इनका रिजर्वेशन बहाल किया जाए ताकि जो गरीबी है वो खत्म हो जाए। लेकिन इस कमीशन के बाद में सरकार ने आज तक की अपनी आंख नहीं खोली, सिर्फ बेवकूफ बनाते रहे। हम कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, हम कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अब 6-8 महीने पहले जब तमाम हालत खराब हो चुके थे कांग्रेस के खिलाफ में, तो उन्होंने महमूदुर रहमान कमेटी जो 5 साल पहले बनी थी, जो खत्म हो चुकी थी, उसे जिंदा किया और उससे कहा कि भाई तुझे जो लिखना है लिख दे, क्या रिकमेंडेशन देना है दे दे, मुसलमान के लिए हमको देना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एक बड़ा इशू करना है। महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में उसने कहा कि मुसलमानों की हालत खराब है और उन्हें 8% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में देना चाहिए। वो रिपोर्ट आने के बाद में लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई आप कमीशन की रिपोर्ट मानी जाएगी और हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन सिर्फ फोटो फिनिशिंग के सिवा और कुछ नहीं होगा और उस रिपोर्ट को सद खाने में डाला गया। क्या किया कांग्रेस ने आज तक के? यही काम किया। कुर्बानी के वक्त जो बजरंग दल और जो आतंकवाद किया था वो आतंकवाद को हमने खत्म किया। उनकी चौकियां जो लगती थी जानवर चेक करने की, वो चौकियां हमने बंद की। उसके बाद हमने उनसे गवर्नमेंट से कहा कि हमारे मुस्लिम इलाकों में हमें चैन से और सुकून से कुर्बानी करने के लिए आजी मुजबा खाना बनाया जाए ताकि हमारे भाई लोग वहां पर अपने बैल वगैरह काटे और अपनी कुर्बानी का फैसला अदा करें। इस कांग्रेस ने उस पॉलिसी को भी नहीं माना। इसके बरखिलाफ हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जब गए तो कांग्रेस वाले घबर गए, क्या किया जाए। उन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाए कहा कि जी हम मान रहे हैं और हम परमिशन दे रहे हैं। मीटिंग में कहा, पेपर में बड़े बड़े फोटो आ गए, लेकिन जब कोर्ट में जब आए, कोर्ट में साफ मुकर गए कि हम आजी मुजबा खाना देने वाले नहीं है। अरे भाई, जब आप दूसरे धर्मों को आप सब साथ देते हैं, मैं किसी धर्म के खिलाफ में नहीं बोलता हूं, गणपति के त्योहार के वक्त इस बम्बई में 38 जगह पे आरजी टैंक बनाए जाते हैं। इसके आरजी टैंक बनाए जाते हैं कि हमारे हिंदू भाई इतने लंबे नहीं जा सकते समुद्र में, तो आरजी टैंक बनाए जाते हैं और उन आरजी टैंक में गणपति को डुबाया जाता है ताकि आराम से गणपति विसर्जन हो। हम खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है, ये हमारे हिंदू भाई को तकलीफ ना हो, ये किया गया है। तो जब आप उनको दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं? हमारे साथ में ये दोहरा व्यवहार क्यों हमारे साथ में नाइंसाफी की जा रही है? इसी सरकार के दौर में जो बम ब्लास्ट हुए, सब बम ब्लास्ट हिंदू आतंकवादी ने किए हैं, ये मैं दावे से कहता हूं क्योंकि पुलिस खाते में मैं काम कर चुका हूं। पूरे बम ब्लास्ट, सिर्फ 92 को बम ब्लास्ट छोड़ के जितने बम ब्लास्ट हैं वो पूरे बम ब्लास्ट हिंदू आतंकवादियों ने किए। इसके सबूत है मालेगांव कब्रिस्तान का बम ब्लास्ट, वो बम ब्लास्ट ये साध्वी, वो कर्नल पुरोहित, इन लोगों ने मिलकर किया था। लेकिन करीब 9 मुसलमान बच्चों को पकड़ा गया और उनको ठूस ठूस के मारा गया और उनसे कबूलेनामा लिया गया कि हमने बम ब्लास्ट किए।
वो बच्चों ने चिल्ला चिल्ला के कहा ये बमला साहब ने नहीं किया, बहुत चिल्लाए, लेकिन आवाज किसने नहीं सुनी। उसके बाद में उनके माँ बाप ने चिल्लाए, अरे हमने, हमारे बच्चों ने बमला से किया। जब बहुत चिल्लाना शुरू किए तब कहीं जाके हुकूमत ने वो इंक्वायरी सीबीआई को दी। सीबीआई कौन? इसी कांग्रेस की पिट्टू। जो कांग्रेस बोलती है सीबीआई वही करती है। सीबीआई ने क्या किया? उसने इंक्वायरी की और कहा कि नहीं, जो बम्बई एटीएस ने इंक्वायरी की है वो इंक्वायरी बिल्कुल सही है और इन बच्चों ने बमलास किया है और चार्जशीट डाल दिया। आवाज खत्म हो गई। मैंने कांग्रेस के आमदार से पूछा मालेगांव में कि भाई सच्चाई क्या है? खबर तो सब तरफ से आ रही है कि झूठा आरोपी है। उसने कहा नहीं भाई, सब लोगों ने बमलास किए हैं। कांग्रेस के मुस्लिम आमदार ने उस टाइम पे कहा, तो हमने यकीन किया हाँ भाई हो सकता है सच्चाई हो। लेकिन अब 2 साल पहले असीम अनंत जो जेल में था और जो बेगुनाह बच्चों देखने के बाद में उसका दिल पसीज गया और उसने कहा कि भाई ये बमलास आपने नहीं किया है, ये बमलास हमने किया है। और उस असीम अनंत ने कोर्ट में 3 बार कहा कि ये 9 बच्चे हैं, ये इनोसेंट है, इन्होंने बमलास नहीं किया है, बमलास हमारे हिंदू आतंकवादियों ने किए हैं। उसके बाद में एनआईए ने इंक्वायरी किया कोर्ट के ऑर्डर के बाद में और उसके बाद में सही आतंकवादी पकड़े गए जो जेल में है। उसके बावजूद भी आज तक के जो बेगुनाह बच्चे के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए, आज तक उनकी चार्जशीट नहीं हटाई है इस हरामखोर गवर्नमेंट ने। अब इनको चुन के देना चाहते हैं, जरूर चुन के दीजिए, आपके बच्चे भी इसी तरह बमब्लास्ट केस में अरेस्ट हो जाएंगे इसके बाद। अरे कब जागेंगे आप लोग? कब जागेंगे आप लोग? कब तक जुल्म बर्दाश्त करोगे? कौन आपकी आवाज उठाता है? ये आपका एमपी कुर्बानी के वक्त में लंदन में बैठा था ठंडी हवा खाने के लिए। जब कौम परेशान थी, बजरंग दल के लोग गली गली में घुस रहे थे, हम वहां पर पूरा घूम रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, ये लंदन में बैठ के अपनी छुट्टी बना रहा था। उनका आमदार जिसको चुन के यहाँ से दिया है वो गुल था, वो नहीं आया वहां पर। लोग चिढ़ गए, अब हम देख लेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, अब इनको सबक सिखाएंगे। ईद मिलाद नबी का जब त्योहार था, यही लोग गाड़ी में बैठ के आए और फूल बरसाए हमको ऊपर, हमारे भाई लोगों ने। अरे कितने शर्म चली गई हमारी। क्या चाहते क्या है आप लोग? और ये समझते हैं ये कौम बेवकूफ है, इनकी मेमोरी शॉर्ट है, ये सब गजनी लोग हैं, 5 दिन में भूल जाएंगे, वापस वोट देंगे। अब क्या चक्कर चलाया? मोदी मोदी मोदी। इनका काम सिर्फ आपको डरा के वोट लेना। मुझे एक बार बताओ, कब कांग्रेस ने आपकी भलाई की और वोट मांगा? या कब कांग्रेस ने आपको भलाई का वादा किया और वोट मांगा? कभी भी नहीं। पहले से अभी तक के वही दहशत डर, दहशत डर। बाल ठाकरे था, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे, बाल ठाकरे, उसका डर। बाल ठाकरे गया, बीजेपी 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 का डर, बीजेपी ठंडी पड़ी तो मोदी 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 का डर। आपको डरना है और वोट देना है। कब तक के जियोगे दहशत की जिंदगी? है कब आपके पैरों में गुलामी की जंजीरें कब तोड़ोगे आप? ये बड़ा सवाल उठता है। हमने अपने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है और हम सब लोग वो है। आप लोग अगर चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं गुलामी की जंजीर तोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बटन दबाना है और इस हुकूमत को खत्म करना है। आज दिल्ली में जो इलेक्शन में जो हाल हुआ है वही हाल हिंदुस्तान में होने वाला है। कांग्रेस का सफाया यकीनी है, पूरा के पूरा सब एकदम यकीनी है सफाया कांग्रेस का। और हर प्रेडिक्शन पोल में आ चुका है कि कांग्रेस जा चुकी है और कांग्रेस ने भी अपनी शिकस्त मान ली है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे दलाल लोग हैं वो अभी भी घूम रहे हैं आपके पास। क्या कह रहे हैं? बीजेपी आएंगी, बीजेपी आएंगी, मोदी आएगा। यही डर डर के आपके पास से वोट मांग रहे हैं, आपका भला करके वोट नहीं मांग रहे। उनसे पूछो क्या किया आपने हमारे लिए आज तक के, हम आपको वोट क्यों दे? मोदी छोड़ के सवाल करो, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ये भाग जाएंगे वहां से आपके पास। आप में हिम्मत पैदा करो पूछने की, हिम्मत करो पूछने की कि हम आपको वोट क्यों दें? विकास किया है? कुछ विकास नहीं किया है। आपका भला किया है? नहीं किया है। आप पे जो नाइंसाफी है उसके लिए आवाज उठाई है? नहीं उठाई है। पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते। अब बात आ रही है मुस्लिम एमपी की। कांग्रेस ने आपकी हालत कैसी कर दी है, एक छोटी मिसाल आपको देता हूं मैं। वो कितना आपको सियासी ताकत देना चाहती है, ये मिसाल सुन लीजिए।
महाराष्ट्र में से 48 एमपी चुन के जाते हैं हर 5 साल में। महाराष्ट्र से आपका एक भी मुस्लिम एमपी चुन के नहीं गया, एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र से लग के 7 स्टेट और है। गौर से सुनिए आपकी सियासी ताकत क्या है, पार्लियामेंट में कौन जाके बैठे हैं, ये गौर से सुनिए। ये कौन सा गेम समझिए पूरा का पूरा। महाराष्ट्र से लग के और 7 स्टेट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, आंध्रा, कर्नाटका। इन 7 स्टेट से 261 एमपी चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में, मतलब आधे। पार्लियामेंट की जो आबादी है एमपी की वो है 543, उसमें से 261 जो चुन के जाते हैं ये हमारे इस हल्के से 7 स्टेट से चुन के जाते हैं। आपको पता है कितने मुस्लिम एमपी वहां पर जाके बैठे हुए 7 स्टेट से? सिर्फ एक, और वो भी असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का। इसके लिए कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुन के नहीं गया है। आपको सिर्फ गुलामी करनी है, आपको सिर्फ वोट देना है, आपको डर के रहना है। कांग्रेस ने हर वक्त आपको डरा के रखा है, दहशत में रखा है, और कांग्रेस ने हरदम यही चाहा है कि आप लोग दंगे फसाद में मार खाते रहो। जितने दंगे हुए हैं तमाम दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। गोधरा छोड़ दो, कांग्रेस ने 50 गोधरा किए, उससे खतरनाक गोधरा किए। रईस भाई ने हमारे बताया है कि एक टाइम में 5000 लोग मारे गए। भिवंडी का दंगा, 92-93 का दंगा, ये दंगे किसने कराए, किसके राज में हुए? कांग्रेस के राज में। मस्जिद कब गिरी? कांग्रेस के राज में। पूरे हिंदुस्तान में आग कब लगी? कांग्रेस के राज में। लेकिन बताते कैसे हैं कि नहीं हम तो दंगा नहीं चाहते हैं। उसके बाद बात चली कि दंगा मुखालिफ बिल लाया जाए, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दंगा मुखालिफ बिल बना। उस दंगा मुखालिफ बिल में ये सब चीजें हैं कि जो तंजीमें दंगा फैलाती है उन पे कार्रवाई की जाए, जो तंजीमें दंगे की बात करती है उस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन कांग्रेस ने उस बिल को पेश नहीं किया, सिर्फ राज्यसभा में गए, उसके बारे में डिस्कशन किया, और डिस्कशन करने के बाद में उस बिल का गला घोटा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी तो गला घोटने वाली है, हर पार्टी ने उसका गला घोटा और उस दंगा मुखालिफ बिल को खत्म किया। क्या वजह उसकी है? कांग्रेस चाहती है कि दंगे होते रहे, मुसलमान मार खाते रहे, दलित मार खाते रहे, और उनके शरण में जाके उनको वोट देते रहे। और बीजेपी चाहती है दंगे होते रहे, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगी और हिंदू लोग को एक करेंगी। कांग्रेस मुसलमान दलित को लेकर चलेंगी, और ये दोनों बंदर आपस में मिलकर हलवा खाएंगे। और वही होता आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही दोनों पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब कुछ लोग कह रहे हैं आप पार्टी, आप पार्टी। अरे आप पार्टी के पास में आपके लिए कुछ नहीं है, आपके बाप हम हैं, हम उनके सबके बाप हैं जो आपके वास्ते लड़ेंगे और आपका हक देंगे। आपसे पूछा गया कि आपके पास में हमारे लिए क्या है, बोलते कुछ नहीं है भाई, लैंड में आओ, जो मिल गया ले लो, लेके निकल लो। आपको इसके पहले भी किसने नहीं दिया है और हमें कुछ देने वाले नहीं है। और मुसलमान कौम कैसी है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहीं पे बैंड बजना शुरू हुआ कि नाचना शुरू। कोई भी हो चले पार्टी में, क्या भाई? अरे भाई भारी पार्टी। अबे पार्टी में है क्या बे तेरे? कुछ नहीं, चले बिना सोच के चले पार्टियों में। वो मन से उसके पीछे पागल हो गए। अरे क्या है उसके पास, वो कहां से आया है, उसके अंदर जहर कौन सा है? मन से नहीं भाई, बोले नाके पे बोले पैसे लगते नहीं। अबे बर्बाद हो जाएगा, पैसे लगते नहीं बोल के चले उसके पीछे लाइन से। आज उसी मनसे ने मोदी को पंतप्रधान बनाने के सपोर्ट किया, लेकिन आज भी वो मनसे के पीछे चल रहे हैं। आज भी मुस्लिम, हम जात पात की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हमको सताएगा उसको वोट देना नहीं है। ये हम कब समझेंगे हम लोग? और जब तक समझेंगे नहीं, हमारी बर्बादी जो हो रही है ये होती रहेंगी। हम पे जुल्म हो रहे हैं, वो जुल्म होते रहेंगे। आज हम सिर्फ 2% नौकरियों में हैं और कुछ दिन के बाद में जीरो बनेंगे, जीरो, पूरा बड़ा जीरो बन जाएंगे पूरे के पूरे, आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपकी सियासी ताकत बने।
आपको बता दूं, दिल्ली इलेक्शन जो हुए, अभी असेंबली के इलेक्शन दिल्ली में हुए, 70 सीट पे इलेक्शन लड़ा गया, 70 सीट पे। एक कानून की बात दिखाता हूं आपको मैं, 70 सीट में से कांग्रेस का सफाया होगा, कांग्रेस को मिले सिर्फ 8 सीट, 8 सीट मिले। और 8 सीट में से कितने मुस्लिम उम्मीदवार है उसके अंदर जीतने वाले? 4। वो उनके पेट में दुखने लग गया कि अरे 4 चुनके कैसे आ गए। वो नहीं चाहते हैं कि आपकी सियासी ताकत बने, वो चाहते हैं कि आप गुलाम बन के रहे, बस खाली गुलाम बन के रहे। आज मुंबई के 3 सीटें जहां पर किसी एक मुस्लिम को चुन के दे सकते हैं, वो भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके सही दुश्मन है। अगर कोई पार्टी अगर मुसलमानों की और दलितों की दुश्मन है तो वो है कांग्रेस। ये बात आप समझ लो। लेकिन हमारे आंखों पे पर्दा डाल दिया इन्होंने पूरा। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज पार्लियामेंट में गूंजे, और इसीलिए हमने पढ़ा लिखा ग्रेजुएट को हमने अपना उम्मीदवार दिया है, ताकि ये आपकी आवाज पार्लियामेंट में उठाए। वरना आज जो हो रहा है वही होता रहेगा। आप सिर्फ रोते रहो बस खाली, हम पे जुल्म, हम पे जुल्म, हम पे जुल्म, बस और कुछ नहीं। ये मौका मिला है आपको। सिर्फ 11 लोग मिलके अगर 3 लाख वोटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका उम्मीदवार, आपकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगा और आप फख्र महसूस करेंगे, ये मेरा उम्मीदवार है जो मेरे हक की बात कर रहा है, मेरे बच्चों की नाइंसाफी की बात कर रहा है, मेरे बच्चों के विकास की बात कर रहा है। आपको फख्र होगा बिल्कुल सुनने के बाद में। लेकिन अगर आप जाके तो आज हम कई दिनों से घूम रहे हैं, आज हर तरफ डोंगरी में कल गए थे, लोगों ने गले लगाया, फूलों से लाद दिया कि नहीं, आपकी बार आवामी विकास पार्टी, आपकी बार आवामी विकास पार्टी। और इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों ने दिल बना के लिया है कि आप कोई नहीं, अब हमारा खुद का रहबर होगा जो पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा जाके। अब भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं, हम हमारा हक खुद जाके लेंगे। अभी हम अपनी आवाज खुद उठाएंगे। उठे छूटे भीख मांगने भिखारी बन चुके हम लोग पूरा के पूरा। इस भीख का कटोरा छोड़िए और भीख देने वाले बनिए, इंसाफ देने वाले बनिए। इंसाफ के लिए भीख मांगते हो और भीख में मिलता भी कुछ नहीं है। वक्त काफी हो चुका है, इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। मैं तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं कि मुल्क में अमन शांति के लिए, आपके इंसाफ के लिए, आपकी नाइंसाफी रोकने के लिए, आपको अपना हक दिलाने के लिए, आपको सही कीमत में आजादी देने के लिए सिर्फ आवामी विकास पार्टी को वोट दीजिए इंशाल्लाह ताला। और दुआ कीजिए कि हम अगर ईमानदारी से आपकी खिदमत करने आए तो अल्लाह हमें आगे बढ़ाए, वरना अल्लाह हमें गारत कर दे। हम आपको बेचने नहीं आए हैं, इंशाल्लाह आपको बेचेंगे नहीं, हम आपका काम करेंगे, आपका हक दिला के देंगे। एक बार कह दिए इनकलाब, जोर से बोलो जब का इनकलाब आने वाला है, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नुक्कड़ नाटक था, एक अच्छा नाटक था जो बताना था, लेकिन अभी जज्बात में ज्यादा वक्त निकल गया। तो इंशाल्लाह ताला अब कभी हम आएंगे तो आपको एक अच्छा नाटक बताएंगे कि हमारे मंत्री जी कैसे भिखारी की तरह कैबिनेट में जाके बैठते हैं और कैसा मजाक उड़ाया जाता है उनका। कल हमारी रैली है इस नागपाड़ा में, इंशाल्लाह ताला हम सबको जगाने आ रहे हैं। और जागिए, और हर एक से मैं गुजारिश करता हूं कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने एरिया में जाकर प्लीज लोगों को समझाइए, गुलामी छोड़िए, गुलामी खत्म कीजिए, आजादी की तरफ बढ़िए। आवामी विकास पार्टी हमारे साथ में 18 पार्टी काम कर रही है, और साथ ही में प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो पार्टी है महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी, वो भी हमारे साथ में, इस तरह से 50 पार्टी हमारे साथ में काम कर रही है। अब तो अब एक बार जागो, इंशाल्लाह ताला हुकूमत आपकी आएंगी। अल्लाह हाफिज। हमारी निशानी मोमबत्ती है, क्षमा जलाई है हमने। हम चाहते हैं कि हम उजाला करें। वो खुरी पंजा नहीं है जो आपको दबोच के आपका सत्यानाश कर रहा है, ना वो कमल का कीचड़ है, ना झाड़ू मारने का सर पे झाड़ू लेके फिर रहे आप। क्षमा जलाई है आपके लिए, आपको इस अंधेरे से बाहर ले जाने के लिए। रोशनी पे रोशनी नहीं है हमने। हम आपसे चाहते हैं कि 24 तारीख को भरपूर मतदान करें। और सामने जाओ ना। अरे ये फंस गया, रुकना। फोटो लेना है।